प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, इन द वर्ड इटसेल्फ यू विल गेट द मीनिंग। प्रोडक्ट है यानी यहाँ पे प्रोडक्ट बिकते हैं, बट दे प्रोडक्ट ऑल द प्रोडक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ शेप, साइज, कलर, डिजाइन, वेट, रैपर, इवन टेस्ट। जितनी भी कार का नाम दिया मैंने, मारुति सुजुकी, टोयोटा, लंबोर्गिनी, ऑडी, क्या उनका शेप, साइज, वेट, प्राइस, टेस्ट, अनुभव सेम होता है क्या? सेम होता नहीं है। वेर दे आर डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कलर शेप फ्रॉम द अदर वन, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो इस मार्केट में जो भी प्रोडक्ट बिकते हैं ना, सब में डिफरेंसेस होता है। मोनोपोली में डिफरेंसेस होता है क्या? मोनोपोली में, मोनोपोली मार्केट होगा, मैं अकेला सेलर हूँगा, तो मैं जो बेचूंगा वही प्रोडक्ट होगा ना, तो मैं जो बेचूंगा वही प्रोडक्ट होगा, तो किसी से कोई कंपटीशन की बात है ही नहीं, राइवलरी की बात है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट में पढ़ा चुका हूँ मैं, कार्तिक तुम नहीं थे, ठीक है, तो उस मार्केट में सारे सेलर के पास गुड्स कैसे होते हैं? होमोजीनियस, यानी क्या? यानी क्या? सेम होते हैं, सेम साइज के, वेट के, कलर के, डिजाइन के, रैपर में टेस्ट भी सेम होते हैं। समझे क्या? तो वो होमोजेनस होता है, लेकिन यहाँ पे जो गुड्स होमोजेनस होते नहीं है, कहीं तो अलग होते हैं, कलर में, टेस्ट में, ठीक है, या प्राइस में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट खरीदते बेचते हैं, product which is bought and sold are are differentiated from the other one in respect of the shape, size, color, design, etc. Okay. Now coming to point number 4, free entry and free exit. देखो ये लग जा रहा है, थोड़ा अनुभव नहीं है, मैं भी नया नया आदमी हूँ। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट। अब इस क्लास में बहुत मेहनती बच्चा है जो मेरे एक सवाल का जवाब देगा। सुबह बहुत पढ़ता है, मुझे उसके बारे में पता है। अगर इस क्लास में रियली कोई हार्ड वर्कर है तो सुबह में, क्योंकि वो लेक्चर में भी नहीं आके बाहर बहुत पढ़ता है। तो सुबह में एक एंट्री एंड एग्जिट क्या होता है क्लास? सिंपल, वेरी सिंपल, आराम से बैठ के बोलो, मजे लेके, सांस लेके बोलो। एंट्री क्या होती है और एग्जिट क्या होता है? हाँ, मेरे को पता था, ये सही बात है। सुबह ने जवाब गलत दे दिया, लेकिन हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे। अगर कोई बताएगा एंट्री एंड एग्जिट की मतलब क्या हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है, परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा है, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। मोनोपोली में पढ़ रखा है, बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट। याद आया कि नहीं? याद आया? यस और नो? गिव मी यस और नो। अरे नहीं सुनाई दिया भाई, कान मेरे खोल के रखा है, बोलो। इससे नहीं पूछूंगा, बेचारे आज ही आई, गाँव गई थी। एंट्री और एग्जिट, एंट्री का मतलब है दुकान खोलना, ओपनिंग ए बिजनेस, ओपनिंग ए शॉप, और एग्जिट यानी कि दुकान बंद करके जाना। इस मार्केट में एंट्री भी फ्री है, एग्जिट भी फ्री है। एंट्री का मतलब है कि व्हेनेवर अ बिजनेसमैन, व्हेनेवर अ मोनोपोलिस्ट, कंपटीशन में जो सेलर है, व्हेनेवर ही वांट टू ओपन द शॉप, ही मे ओपन, he doesn't have to take any license, any small bigger license from the government, from any of the authority। उसे किसी भी प्रकार की कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, लाइसेंस उसे लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो जब चाहे तब मार्केट में आ सकता है, और जब भी उसे लॉस हुआ, whenever he will face loss in the future, he will exit from the market, मार्केट में, मार्केट से जा सकता है, दुकान बंद करके जा सकता है। यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है, यहाँ पे कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एंट्री भी फ्री है, एग्जिट भी फ्री है, दुकान ओपन करना भी फ्री है, और दुकान बंद करना भी फ्री। फ्री यानी कि यहाँ पर कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू टेक अ परमिशन टू क्लोज द शॉप, ठीक है। और इसी फीचर की वजह से यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे सेलर के नंबर सिंगल नहीं है, फेयरली लार्ज नंबर में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एंट्री फ्री है, एंट्री फ्री है, समझे क्या? इसके लिए यहाँ पे सेलर ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं पांचवा फीचर, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट इस मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल फीचर है। दिस इज अ फीचर व्हिच इज फाउंड इन दिस मार्केट, ये और किसी मार्केट में नहीं है। सेलिंग कॉस्ट किससे बनता है, हम समझते हैं। पहला, सेलिंग कॉस्ट इज मेड अप ऑफ द एडवर्टाइजिंग,
प्रोडक्ट को यहाँ पर बेचने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सेलर यहाँ पे एडवर्टाइज करता है, पब्लिसिटी करता है, एक पे एक पे दो, ठीक है, एग्जीबिट करता है, प्रमोशन देता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो ये एग्जीबिशन होता है, जो पब्लिसिटी होती है, जो एडवर्टाइजिंग होता है, जो प्रमोशन होता है, उसके लिए खर्च करना पड़ता है। अब बताऊंगा आपको मैं। मर्सिडीज कार को बेचने के लिए जो मर्सिडीज कार ओनर है, he will have to bring some sports person, some bigger personalities, some actresses, some actor, लाएगा उसको, एडवर्टाइज करेगा, क्योंकि वो लोग फोकट में, चार फोकट में एडवर्टाइज करेंगे। डू एनीबडी वर्क फॉर फोकट? दे एक्सेप्ट दी मनी, पैसे लेते हैं। तो वो सेलिंग कॉस्ट बन गया, यानी कि जो भी गुड्स का प्राइस होगा, उनको जो दिया है ना हमने, वो पैसा उस प्राइस में इंक्लूड करेंगे, तो जाके रिकवर कर पाएंगे ना। अच्छा, मारुति सुजुकी कार भी एडवर्टाइज करेगा, ये भी अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन बताएगा। बेहतरीन बताने के लिए आगे दे हैव टू एडवर्टाइज। लेकिन इनके जो एडवर्टाइजिंग करने वाले जो लोग आते हैं, आर दी बोलते हैं बिग इन द स्पोर्ट्स, बड़े होते हैं, बड़े कलाकार आते हैं क्या? क्योंकि इनकी कार भी तो मिडिल क्लास खरीदती है ना, तो मिडिल क्लास का जो ऑफिस गोअर है वही वही खरीदता है, तो वैसे ही लोग एडवर्टाइज करने के लिए आते हैं। थोड़ा कम वो रेम्यूनरेशन लेगा, कम पैसे लेगा एडवर्टाइजिंग करने के, तो यहाँ पे जो सेलिंग कॉस्ट बनेगी उस प्रोडक्ट को बेचने का, मारुति सुजुकी को पैसे कम होंगे। तो ये लोग क्या करते हैं इस मार्केट में, सेलर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दे हैव टू स्पेंड ओवर द एडवर्टाइजिंग, और किसी मार्केट में स्पेंड करते ही नहीं है, किसी भी मार्केट में खर्च करते ही नहीं है। तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे? तो आओ चले, पहला मार्केट कौन सा पड़ा था पढ़ना? परफेक्ट कंपटीशन में टेल मी द नंबर ऑफ द सेलर, लार्ज। प्रोडक्ट कैसा था? होमोजीनियस, यानी कि तुम सब सेलर हो और तुम सबके पास 100-100 ग्राम का पार्लेजी है। अब तुम सबको पता है यार, मेरे पास भी पार्लेजी 100 ग्राम का, उसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी पार्लेजी 100 ग्राम का। तो मैं जो बेच रहा हूँ, बाजू वाला भी तो वही बेच रहा है ना, तो एडवर्टाइज क्यों करने का? बायर को पता है, बायर को पता होता है कि मैं जहां जाऊंगा मुझे एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो कोई सेलर के एडवर्टाइज करेगा? एडवर्टाइज करेगा? थिंक जेन्युइनली, लॉजिकली सोचो, नहीं करेगा। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई एडवर्टाइजिंग होती नहीं है। लेट्स कम टू द मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में मैं सेलर हूँ, आप सब बायर हैं, आई एम द सिंगल सेलर ऑफ माय सर्विसेज, माय प्रोडक्ट। मुझे पता है ऐसा ढूंढते हुए आएंगे मेरे पास, सर ढूंढते हुए आएंगे मेरे पास, बोला था ना एक वर्ड, झक मार के भी आएंगे। मतलब क्या? लोगों को जरूरत होगी तो लोग मेरे को ढूंढते हुए आएंगे, यानी कि मुझे कुछ एडवर्टाइज करना है मेरे प्रोडक्ट का। डू आई नीड टू एडवर्टाइज माई प्रोडक्ट? अरे मैं अकेला हूँ भाई, मैं अकेला हूँ मेरे प्रोडक्ट का, मेरी सर्विसेज का, आई एम द ओनली प्रोड्यूसर और सेलर। तो डू आई नीड टू एडवर्टाइज? नहीं, इस मार्केट में भी कोई एडवर्टाइजिंग होती नहीं है, कोई सेलिंग कॉस्ट होती नहीं। लेकिन इस मार्केट में सबके पास प्रोडक्ट कैसा है? क्लोज सब्स्टिट्यूट से, यानी एवरी सेलर दे हैव द कंपटीशन बिटवीन देयर राइवल्स, कॉम्पिटिटर्स, टू अट्रैक्ट द बायर्स। And how do they attract? By spending over the advertisement. अच्छे अच्छे एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को बुलाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को बुलाते हैं अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन बताने के लिए। इसके लिए यहाँ पे एडवर्टाइजिंग पे पैसे खर्च करते हैं, और पैसे खर्च करने से, यहाँ पे पैसे खर्च करने से, पैसे खर्च पैसे, अरे ये ना, चलो ठीक है। वो आपने बोल लिया है। अरे हो गया नहीं हुआ। अरे सर वो इरेजर है। चलो जाए तो कोई बात नहीं यार। सर वो है ना डॉट डॉट वाला, हाँ उसको लेके बड़ा सर्कल करो और क्रॉस कर दो। अरे वो पूरा बड़ा कर दो जाएगा। हाँ अरे यार समझ में आया, थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग मी, टीचिंग मी ऑन दिस स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, देखो हम भी तो सीखते हैं ना यार, एवरीबॉडी इज लर्नर। ठीक है, नोबडी इज परफेक्ट इन द लाइफ, लाइफ में कोई परफेक्ट नहीं होता, हर आदमी को सीखना होता है। ठीक है,
तो देखो आप अब सिखा रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बताए यहाँ पे इस मार्केट में सेलर को एडवर्टाइज करना पड़ता है और इसी एडवर्टाइजिंग करने के चलते उसको एडवर्टाइजिंग पे करना पड़ता है, जिससे सेलिंग कॉस्ट बनता है। तो इस मार्केट में सेलिंग कॉस्ट का फीचर है जो किसी मार्केट में है नहीं। समझा मेरी बात? अब बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स या गिव रीजन सुनो, आया था 2-3 साल आ चुका है कि सेलिंग कॉस्ट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ट्रू की फॉल्स? सेलिंग कॉस्ट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ट्रू या फॉल्स? ट्रू क्यों है? Because every seller they want to attract buyer and that's why they to incur over the advertising, they spend over the promotion, publicity, exhibition, ठीक है, या free distribution of goods. That's why selling cost becomes a essential feature of the monopolistic competition market. Now coming to 6 point, close हाँ चलेगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स देख लेते हैं बाद में, इसको क्लोज सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। अच्छा एक टाइम पे लिख रहे हैं, निकलो मेरे ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रुप लिख दिया मैंने। क्लोज सब्स्टिट्यूट में आते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू मीनिंग कि क्लोज सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है। हाँ सर, थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है, थोड़ा इरेजर वगैरह नहीं मिल रहा था, बच्चों ने बताया, ठीक है। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट की बातें कर रहे थे मैं। हाँ नहीं, ये यूज किया है वाला अभी अभी याद भी हो गया मुझे। हाँ लेकिन ये सेलेक्ट करना पड़ेगा ना ये वाला। हाँ और पावरफुल टेक्नोलॉजी सर के पास। तो देखो अभी क्लोज सब्स्टिट्यूट यानी ध्यान दो, इस मार्केट में जो गुड्स बेचे जा रहे हैं दे आर दी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। पहला नहीं तो सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर टोयोटा कार नहीं है तो क्या मारुति सुजुकी यूज नहीं कर सकते? क्या मर्सिडीज से हम घर पे नहीं जा सकते, ऑफिस से? क्या कॉलेज नहीं जा सकते हम लंबोर्गिनी कार से? नहीं जा सकते। So they are the closed substitutes. They are the closed substitute. So product bought and sold in this market are closed substitute. ठीक है? They differ in respect of the shape, color, design, weight. मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो डिफर करते हैं, उनमें आपस में असमानता होती है, डिफर करते हैं किस संदर्भ में, किस रेस्पेक्ट में, शेप में, कलर में, डिजाइन में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ वापस से, साबुन नहाने का। अरे भाई लाइफ बॉय में दूध का खुशबू आता है तो क्या डिटॉल में वही दूध की खुशबू आती है क्या? उसमें तुलसी मिलता है अपने को, है ना। किसी में अपने को चंदन भी मिलता है, बराबर कि नहीं? जिसमें मिलता होगा समझ लेना, जिस हम गिविंग द नेम। किसी में नींबू भी मिलता है, बराबर ना। तो कहने का मीन तो यहाँ पर क्या है कि दे आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट बट दे डू हैव डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस होता है, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7। अच्छा, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? गिव मी यस और नो। जोर से बोलो। अच्छा लगता है। पॉइंट नंबर 7, कांसेप्ट ऑफ ग्रुप। ग्रुप की बात करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ग्रुप की बात इसलिए करते हैं, तो यहाँ पे जो ग्रुप है ना वो थोड़ा अलग है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो ग्रुप था वो एक प्रोडक्ट बेचने वाले सेलर का ग्रुप था। पार्ले जी 100 ग्राम का जितने भी सेलर देना उनका ग्रुप बन जाएगा। देखिए यहाँ पर बिस्किट बेचने वाले प्रोडक्ट का ग्रुप बनेगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या हो रहा है, पार्ले जी भी बिस्किट है, ब्रिटानिया भी बिस्किट है, गुड डे भी बिस्किट है, और भी 2-4 बिस्किट ले लो आजकल, है कि नहीं। लेकिन सेम बिस्किट, सेम साइज का, सेम वेट का, सेम कलर का, सेम डिजाइन का बिस्किट बेचने वाले जो सेलर होंगे उनका ग्रुप बनेगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, क्योंकि वहां पे गुड्स कैसा है, होमोजेनियस। लेकिन इस मार्केट में जो गुड्स है वो क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। तो ब्रिटानिया भी किसका सब्स्टिट्यूट है, गुड डे का है कि नहीं, मारी गोल्ड का है कि नहीं, क्रैकजेक का है कि नहीं। तो सारे बिस्किट भले उनकी कंपनी अलग है, भले उनका टेस्ट अलग है, भले उनका प्राइस अलग है, लेकिन सारे बिस्किट का ग्रुप है ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर यही परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता तो गुड डे अलग होता, ब्रिटानिया अलग होता और क्रैकजेक अलग होता।
वहां पे एक ही बिस्किट बेचने वाले सेलर का ग्रुप होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? वहां पे सेम गुड्स बेचने वाले सेलर का जो समूह होता है उसको ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, वहां पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ही गुड्स बेचने वाले जितने भी सेलर है सब साथ में आ जाएंगे, भले उनके गुड्स दूसरे से अलग हो, शेप में, साइज में, वेट में। तो ये कंसेप्ट ऑफ ग्रुप है। आई होप एवरीबडी वुड हैव अंडरस्टूड तो गिव मी यस सो आई कैन गो अहेड। समझ में आया? लास्ट वाला अनिकेत ने पूछा है। अगेन आई विल टेल यू कि क्या होता है ग्रुप, यानी क्या? ग्रुप यानी क्लस्टर, ठीक है, टुगेदरनेस। जब लोग दो से ज्यादा हो तो टुगेदरनेस होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। अब इस मार्केट में जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप कैसा पता है क्या? एक ही प्रोडक्ट बेचने वाले अलग अलग सेलर है। जैसे कि देखो, मैं कंपनी की बात करता हूँ, वॉच बेचने वाली कंपनी, ये रोलेक्स नहीं, इतना हमें जाते हैं ये एडीफिस कोई कंपनी है, अच्छी कंपनी है इसको, ठीक है। एडीफिस कोई कंपनी है, कोई रोलेक्स है, कोई सोनाटा है, कोई टाइटन्स है कि नहीं? तो ये सारी कंपनी भले अलग अलग है, भले उनकी घड़ी अलग अलग है, लेकिन ध्यान दो, घड़ी तो है ना, तो इनका ग्रुप बन जाएगा कहाँ पर? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। लेकिन अगर ये मार्केट परफेक्ट कंपटीशन का होता तो ऐसी जितनी भी घड़ी होती और उसके सेलर होते उनका ग्रुप बनता। सोनाटा का ग्रुप अलग बनता, रोलेक्स का ग्रुप अलग बनता और टाइटन का ग्रुप अलग बनता, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही अलग हो गया ना। होमोजेनियस मतलब टोयोटा और टाइटन और सोनाटा, ये दोनों में डिफरेंसेस है कि नहीं? डिफरेंसेस, घड़ी में डिफरेंसेस है कि नहीं? तो प्रोडक्ट यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में उनका ग्रुप नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे उनका ग्रुप बन जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि भले प्रोडक्ट में डिफरेंसेस हो, लेकिन प्रोडक्ट एक ही है तो उनका ग्रुप आ जाएगा। आप सब 12वीं के बच्चे हो कि नहीं? तो आपका ग्रुप बन जाएगा कौन से मार्केट में? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। लेकिन मैं बोलूं ऐसा कि यहाँ पे जो भी 12वीं के बच्चे, सबका डेट ऑफ बर्थ, अगर जिसका डेट ऑफ बर्थ 2000, उन लोग का डेट ऑफ बर्थ का ईयर क्या रहेगा नॉर्मली सोच रहा हूँ मैं, तो अगर मैं बात करूं कि जिन बच्चों का सितंबर 2003 का ही डेट ऑफ बर्थ है, वो परफेक्ट कंपटीशन में आ जाएंगे। वो एक ही गुड्स हो गए, वो एक ही दिन, एक ही महीने, एक ही साल पैदा हुए प्रोडक्ट हो गए। भले तुम 12वीं के हो, तुम 12वीं को, सबका डेट ऑफ बर्थ अलग है कि नहीं? सबका महीना अलग है कि नहीं? सबका दिन, डेट अलग है कि नहीं? ठीक है, ये अलग है, लेकिन गुड्स क्या सबका, सब 12वीं पढ़ते कि नहीं? तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ जाएंगे। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ग्रुप कब बनेगा? जब सब उसी दिन पैदा हो। उस दिन का मतलब है कि तारीख भी वही, साल भी वही और दिन भी वही, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ? Am I clear enough to everybody? Do anybody have to ask? Okay. If you don't want to ask, then I will ask. I will not leave you. ठीक है। एक सवाल पूछता हूँ, पूछू ना मैं? ना बोलोगे तो भी पूछने वाला था मैं, चेक कर रहा था मैं तो। There are barriers to entry and exit in the monopolistic competition market. There are barriers to entry and exit in the monopolistic competition market. No. किसी एक से पूछने वाला था। अच्छा, बैरियर यहाँ पे नहीं है। डू यू एग्री और डिसएग्री? एग्री और डिसएग्री? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं? शुड आई रिपीट क्वेश्चन? देयर आर बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट इन दिस मार्केट, इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। एग्री और डिसएग्री? क्योंकि यहाँ पे फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, नो बैरियर एट ऑल। किसी भी प्रकार का कोई भी बैरियर नहीं है, ना तो कैपिटल का बैरियर है, ना तो टेक्नोलॉजी का बैरियर है। जो चाहे दुकान खोल सकता है, और जिसे दुकान बंद करना है ही कैन और सी कैन दी मार्केट, ठीक है। तो बाय दिस इंटायर चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है। इस मार्केट में हमने 4 मार्केट पढ़ लिए। इस लेसन में हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, मैंने वहां पे रिवाइज करवा दिया ऑलरेडी, ठीक है। हमने डुओपोली पढ़ा, हमने मोनोपोली पढ़ा, और हमने लास्ट में खत्म किया इससे, ठीक है। कुछ एक सवाल करेंगे, 1-2 सवाल जो है एक्सरसाइज का लेंगे, उसके बाद मैं नए चैप्टर में आ जाऊंगा विदाउट वेस्टिंग सिंगल टाइम, ठीक है। सिंगल सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। जस्ट एनीबॉडी कोई तो रीड करे। सबको आंसर पता है कि नहीं? सबको आंसर पता है? एक्सरसाइज का आंसर पता हो जाएगा?
खुशी, खुश होके बोल, यस और नो। Yes. एक सवाल पूछ लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ टेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल लेता हूँ, ध्यान दो, जो तुम्हें टफ लगे। मुझे नहीं लगता कि आपको एक चूज द करेक्ट ऑप्शन में डिफिकल्टी होगी। सबके पास बुक्स है ना, तो जरा देखो एक बार, कर लेते हैं इसको भी। मैं 15 सेकंड में खत्म करता हूँ। इन इकोनॉमिक सेंस में मार्केट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटी। मार्केट में क्या क्या होता है उसको समझ लेते हैं। द प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेज। अच्छा, मार्केट में होता है कि नहीं होता है, ठीक है। An arrangement through which buyer and seller come in close contact with each other directly or indirectly। एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे बायर और सेलर एक किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू, किसी भी वजह से, किसी भी सिस्टम के थ्रू क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। बायर बाय करता है, सेलर सेल करता है, ठीक है। चाहे डायरेक्टली आए चाहे इनडायरेक्टली आए, ठीक है। तो ये भी होता है। अ सॉफ्टवेयर गुड्स आर सोल्ड। अच्छा, अ सॉफ्टवेयर गुड्स आर सोल्ड यानी कि गुड्स क्यों बेचते हैं, खरीदने का नाम लिया नहीं है। तो ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा, इसका ऑप्शन, अच्छा उधर बाजू में दिया है ए एंड बी, बी एंड सी, ए बी सी, ओनली डी। इसका आंसर क्या बोलते हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस। प्लेस के नाम पे मार्केट की तीन टाइप थे, सॉरी तीन टाइप थे यहाँ पे, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। डे में देखते हैं तो शॉर्ट पीरियड भी दे दिया है। मार्केट के टाइप से ना तीन बेसिस पे है, कंपटीशन की बेस पे, टाइम की बेस पे और प्लेस की बेस पे। प्लेस की बेस पे तीन ही मार्केट है, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्या होगा? जब दो कंट्री के बीच में बाइंग सेलिंग होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नाम पे, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। नेशनल क्या होता है? जब दो राज्यों के बीच में, दो स्टेट के बीच में बाइंग सेलिंग होता है, उसको बोलते हैं नेशनल मार्केट। लाइक अ ट्रेड बिटवीन द गुजरात एंड महाराष्ट्र। और रीजनल यानी कि हमने वसई से खरीद के लाया, हमने मनवेलपाड़ा में खरीदा या हमने कहीं और बेचा, ये है रीजनल मार्केट, ठीक है। तो ये तीनों का नाम आया है, तो आपका हो जाएगा कौन सा मार्केट? ये आंसर। रीजनल को लोकल बोला है, ओके। थर्ड वन, होमोजेनस प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ दिस मार्केट। अब चार मार्केट के नाम नीचे दिए हैं, बताओ किस मार्केट का फीचर है होमोजेनस प्रोडक्ट? बहुत आसान है, इसका आंसर आएगा परफेक्ट कंपटीशन आएगा, ओके। डन एवरीबॉडी, ओके। फोर्थ वन देखो, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन सेलर आर डैश। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर क्या होता है? प्राइस टेकर या मेकर? दो ही होगा, मेकर होगा या तो टेकर होगा। टेकर या मेकर? टेकर क्यों? टेकर क्यों होगा? क्योंकि सेलर लार्ज नंबर में है और सबके पास गुड्स कैसे है? होमोजीनियस। तो कोई भी सेलर क्या एक नया पैसा भी एक्स्ट्रा चार्ज करेगा? और चार्ज करेगा तो क्या बायर उसके पास आएगा? दूसरा सवाल। चार्ज भी नहीं करेगा, बायर उसके पास जाएगा भी नहीं। दैट्स व्हाई ऑल सेलर दे चार्ज द प्राइस व्हिच इज डिसाइडेड बाय मार्केट। मार्केट ने जो प्राइस डिसाइड किया है ना, वही प्राइस को चार्ज करते हैं। इसके लिए वो प्राइस को डिसाइड नहीं कर रहे, प्राइस को और डिसाइड कर रहा है। प्राइस इज डिसाइडेड बाय मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। दे आर एक्सेप्टिंग दोस प्राइस, दैट्स व्हाई दे आर प्राइस टेकर। सर थर्ड का क्या है? थर्ड का आंसर तुमने बताया ना अभी। सर डी भी आएगा ना? हाँ हाँ, परफेक्ट है। ओलिगोपोली में भी दो प्रोडक्ट होता है, होमोजेनियस या तो डिफरेंशिएटेड। इसका आंसर सी एंड डी दिया क्या ऑप्शन में अपने को? परफेक्ट है, पहला वाला एकदम परफेक्ट है। हाँ, तुम बोलने वाले थे, तुम्हारे बोलने में बहुत दिक्कत हो गई है, देर हो गया, ठीक है। सुबह से शाम हो गया, ठीक है। अभी देखो, गिव द इकोनॉमिक टर्म्स द मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स। मनीष ने बोला था ओलिगोपोली, अनिकेत, ठीक है। द पॉइंट वेयर डिमांड सप्लाई करो इंटरसेक्ट। ऐसा कौन सा पॉइंट है? जरा देखो कार्तिक, यू आर नॉट देयर, जरा ये देख लो। ये मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। which axis is this, y or x? सबको पता है। और ये
ये कौन सा कर्व है? अगर मैं डिमांड और सप्लाई की बात करूं तो विच कर्व इट विल बी इज डिमांड और सप्लाई? कैसे पता चला? डिमांड जो डाउनवर्ड आएगा वो डिमांड रहेगा। डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, क्यों होता है? क्योंकि प्राइस के राइज होने से डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। और जब ऐसा हो, यहाँ पे प्राइस आपने मेजर किया है, प्राइस इज मेजर्ड ऑन दी हियर, एंड यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे आ जाएगा, डिमांडेड एंड सप्लाई, दो चीजें यहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों को सेम मेजर किया जा रहा है, सेम एक्सिस पे। तो देखो ये डिमांड कर्व आपका है, डाउनवर्ड है, बिकॉज प्राइस के राइज होने से डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जा रही है। सबको समझ में आ रहा है? इतना मैं बस करता हूँ, ठीक? मैं समझाता नहीं हूँ कि डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड है, समझ जाओगे ना ऐसे। देखो आपका ये सप्लाई कर्व है, अब बोलो कि जो सप्लाई कर्व है ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? अपवर्ड क्यों है? इफ आई आस्क यू कि व्हाई इज इट अपवर्ड, क्यों डाउनवर्ड के लिए जगह नहीं? और इसीलिए अपवर्ड है कि कुछ और रीजन है? टेक्निकली क्या रीजन है, बोलो। प्राइस कम है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए सप्लाई ज्यादा हो रही है। मैं सप्लाई की बात कर रहा हूँ, प्राइस सप्लाई की बात कर रहा हूँ, लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल है। और कोई प्रयत्न करो, तुझे आ रहा है? स्पाइक क्यों देती है? आवाज देने का बोलो। कम प्राइस पे ज्यादा सप्लाई होगा, कम प्राइस पे कम सप्लाई होगा। सही उसका आंसर है कि लॉ ऑफ सप्लाई वर्क ऑन दी, ध्यान दो, प्रिंसिपल आपकी हायर प्राइस मोर सप्लाई, लो प्राइस लेस सप्लाई, हायर प्राइस मोर सप्लाई, लो प्राइस लेस सप्लाई। तुम बोलो ऐसा कैसा कि हाई प्राइस पे कोई खरीदेगा नहीं तो कैसे बेच पाएगा? लॉ ऑफ सप्लाई या सप्लाई जो कर्व है ना, वो सेलर की सोच है कि व्हाट सेलर इज विश टू डू, सेलर क्या करना चाहता है, ये उसकी सोच है। डिमांड उसकी सोच है कि बायर क्या करना चाहता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो सेलर चाहता क्या है? सेलर चाहता है कि प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, तो सप्लाई भी कम करने का, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्यों डालने का? जहाँ पे कमाई ज्यादा होगी वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, समझे कि नहीं? तो प्राइस कम पे प्रॉफिट भी कम, तो सप्लाई भी कम, प्राइस ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा और सप्लाई भी ज्यादा, ठीक है? तो सप्लाई का क्या होता है? अपवर्ड, बिकॉज प्राइस सप्लाई में रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्ट है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगा, ठीक है? तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये है रिलेशनशिप डायरेक्ट, ठीक है? अच्छा यहाँ पे कट किया, तो ये मान लो कोई प्रोडक्ट का प्राइस है, तो प्रोडक्ट का प्राइस मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर आपको याद होगा तो मैंने यही एग्जांपल भी लिया था, 3 के भाव पे डिमांड और सप्लाई दोनों भी कट कर रहे थे, याद करो ऐसा। मैंने भी व्हाइट बोर्ड पे जूम में पढ़ाया था। तो 3 की प्राइस पे डिमांड भी 300 पेन का, सप्लाई भी 300 पेन का आया था, अगर आप याद करते हो। तो यहाँ पे क्या सवाल पूछा है कि पॉइंट वेयर डिमांड कर सप्लाई कर इंटरसेक्ट यानी कि यहाँ पे कट करते हैं, उस पॉइंट को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? किसी को याद आया? इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस लिखता हूँ मैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो आपको 2 मार्क के लिए अलग से आएगा, इसलिए मुझे बताना पड़ा है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? इक्विलिब्रियम प्राइस का मीनिंग है कि अ पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल हो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है? तो यहाँ पे सवाल क्या था कि द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट, क्या बोलते हैं उसको? इक्विलिब्रियम प्राइस। समझ में आया? आई होप एवरीबॉडी वुड हैव अंडरस्टूड, ठीक है? थर्ड वन, द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट द सेल्स। कोई भी फर्म का मीनिंग क्या है? सेलर्स। फर्म यानी क्या इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में 2 ही लोग रहते हैं, सेलर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी बायर, क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? आप लोग को हाउस होल्ड, क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड। और मुझे क्या बोलेंगे? फर्म। तो बोला क्या यहाँ पर कि द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट सेल्स, सेल्स को प्रमोट करने के लिए फर्म ने जो कॉस्ट इनकर किया है, खर्चा किया, क्या बोलते हैं उसको? पब्लिसिटी, सेलिंग कॉस्ट। किसने बोला था?
सेलिंग कॉस्ट किसका बनता है? पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, एग्जीबिशन और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। फोर्थ वन, द नंबर ऑफ द फर्म प्रोड्यूसिंग द आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आइडेंटिकल यानी कॉमन, एकदम सेम। सारे फर्म अगर सेम प्रोडक्ट अगर बेचे तो क्या बोलेंगे हम? उस प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा? सारे फर्म, सारे सेलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचे, सबके पास बिकने वाला प्रोडक्ट एक जैसा हो, शेप साइज वेट में एक जैसा हो, मार्केट का नाम हो गया ना। प्रोडक्ट का नाम क्या रहेगा? एक्चुअली उन्होंने नंबर ऑफ फर्म्स पूछा है ना, तो यहाँ पे अगर टाइप ऑफ बोलते हैं ना, टाइप ऑफ द मार्केट, तो नाम आता था परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, यहाँ पे क्लेरिफाई नहीं किया है। देखो यहाँ पे होमोजेनस गुड्स भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप परफेक्ट कंपटीशन लिखो, परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पे लिखो, क्योंकि यहाँ पे इसका मार्केट की तरफ भी इशारा है कि ऐसा मार्केट जहाँ पे सारे सेलर एक ही गुड्स बेचते हो, तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन आंसर आएगा। ठीक है। पांचवा, चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज। मैंने एक वर्ड यूज किया था, भेदभाव, याद आया? भेदभाव वर्ड यूज किया था मैंने मेरे लेक्चर में, भाव का भेद किया था, भाव का भेद करना। मुझे आज यकीन नहीं हो रहा है तुम लेक्चर में होके भी रहते हो कि नहीं रहते हो। भाव का भेद, मैंने भाव का भेद वर्ड यूज किया था सृष्टि। भाव का भेद यानी क्या? अलग अलग भाव। मैंने कहा था एग्जाम्पल देखो, मेरे एग्जाम्पल मुझे अभी भी याद है कि तुम घर पे रहते हो, अगर एक परिवार में एक बहन भाई रहते हैं तो बार बार माँ पापा पे आरोप लगता है, क्या रे तू उसको ही मानती है, यानी कि आप बोलते हैं कि मुझसे पार्शलिटी हो रही है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। वैसे सेलर भी भेदभाव करता है। अगर मैं अकेला सेलर हूँ और इतने सारे बायर हैं तो मेरे पास एक एडवांटेज होता है कि सब मेरे से ही खरीदेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो आदमी बहुत भाव करने वाला है, बहुत बार्गेनिंग करने वाला है, जो 600 का माल है ना सीधा 200 ही बोलेगा मुझे, मैं उसको ऑलरेडी कम में बेचता हूँ। ठीक है, और जो सीधा साधा आदमी रहे, मुझे जैसा प्यारा आदमी, तो उसको क्या है कि वो ज्यादा बोलेंगे तो भी वो देखिए चला आएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? मुझे जैसे मतलब मनीष की जैसे बोला मैंने, मनीष बहुत बोला, उसको 5 का माल 4 बोल दिया तो खुश हो जाएगा, मैंने 1 रुपए कम करवाया। अब तो मैंने आज कुछ किया है ऐसा। ठीक है, तो देखो ऐसा क्या होता है, यहाँ पर एक ही गुड्स का अलग अलग कस्टमर से अलग अलग भाव चार्ज किया जा रहा है, तो भाव का भेद हो रहा है, भाव का भेद हो रहा है, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं? और एक कौन से मार्केट में, तो पता है क्या? मोनोपोली मार्केट में, जहाँ पे सेलर कितना उस नंबर में? 1। ठीक है, तो देखो पता है एज कम्पेयर टू जेंट्स ना, लेडीज में बार्गेनिंग पावर कुछ ज्यादा होता है। कि मार्केट में जाते ही 2 घंटे रहते ही वहां पर 2-4 लोग के पास जाके फिर 5 एक से खरीद लेते हैं। ऐसा 600 की साड़ी है ना, मुझे पता है 600 की साड़ी 180 में खरीद लेते हो लोग। अरे मैं मेरी बातें नहीं कर रहा हूँ बच्चा, तो सुना नहीं शायद, मैंने लेडीज और गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है ना। हाँ, जाहिर सी बात है, 600 की साड़ी 210 180 में खरीद के लेना मजा ले क्या? मैं 300 में भी ज्यादा कॉलर टाइट करता लाया, ऐसे है कि नहीं? मतलब ये है कि यहाँ पर क्या अलग अलग कस्टमर को अलग अलग भाव चार्ज करना है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो चलो ठीक है, मैं ना नए लेसन में आता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। टाइम बताना कितना हो गया? 6:20। 10 मिनट बाकी है। ठीक है, फिर भी जरा एक पूरा कर लेते हैं। मैं एक नए लेसन में आता हूँ, बाकी जो है आप लोग पूरा कर लो। ठीक है, एक्सरसाइज पढ़ लोगे ना? विल यू एबल टू कंप्लीट ना? गिव मी यस और नो। सर बैरियर्स यानी कौन सा वाला? अच्छा, कंप्लीट द कोरिलेशन। देखो वो भी ले लो। परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है। परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में आने और जाने में कोई रुकावट है क्या? जब मन तब आए दुकान खोले, जब लगे तो दुकान बंद करे। हाँ, लेकिन ऐसा कौन सा मार्केट है जहाँ पे एंट्री में बैरियर्स है?
ओलिगोपोली के अलावा, ओलिगोपोली नहीं, मोनोपोली। मोनोपोली में सेलर कितना होता है? क्यों वन होता है पता है? वहां पे बैरियर्स होता है, देयर इज अ बैरियर कि दूसरा नहीं आ सकता, क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट का कॉपीराइट ले रखा है, अधिकार लेके रखा है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज बेचने का अधिकार बनाने के बाद ही ले लिया था, दूसरे विंडोज मार्केट में आ ही नहीं पाए, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट टूक द कॉपीराइट। समझे क्या? तो दूसरे के लिए बैरियर आ गया ना, तो बैरियर किस मार्केट में होगा? मोनोपोली। ठीक है। सेकंड का आंसर देखो, प्राइस टेकर, रिकार्ड जागी। बाद में प्राइस मेकर, मोनोपोली। मोनोपोली में सेलर प्राइस मेकर है, तो कौन से मार्केट में प्राइस टेकर होगा बोलो? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है। थर्ड वन देखो, सिंगल प्राइस कौन से मार्केट में होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में भाव क्या होगा? सिंगल होगा ना। व्हाई इज दैट? बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सबके पास गुड्स कैसा है? एक ही है, तो भाव क्या अलग अलग होगा? कैन यू इमेजिन? भाव क्या अलग अलग होगा? सब सेलर है, सबके पास एक ही गुड्स है, तो कोई सेलर मुझसे एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करेगा? मैं बायर हूं तो एवरीबॉडी हैव द सिंगल प्राइस विद द प्रोडक्ट, है कि नहीं? तो सिंगल प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में है, तो बताओ कि डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस किस मार्केट में रहेगा? अभी तो बोला भेद का भाव, मोनोपोली। ठीक है, अभी कर लेंगे ना आगे वाला। ठीक है। देखो टाइम 5 मिनट भी रहे तो भी मिले 300 सेकेंड होता है। ठीक है, टच 6:30 तक, डोंट वरी। बातें करते हैं यहाँ पे, चलो बातें करते हैं। तुम लोग को कुछ 1 मिनट का 60 सेकंड का मैं पॉज दूं कि मैं पॉज तो लेता नहीं, वैसे मेरी हैबिट है, क्योंकि मेरे को क्या कंटिन्यू लेक्चर लेने की हैबिट है, ऐसे बैक बीकॉम बीएमएस ऐसे ऐसे। हाँ नहीं, कैसा है आप लोग के लिए यूज है ना ऐसा। नहीं रियली बहुत अच्छा, मुझे एक्साइटेड लग रहा है। और सब लोग थोड़े मतलब क्या बोलते हैं कि खाद पानी डाल के थोड़े बड़े हो गए ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो नहीं फिर भी परिवर्तन आया है, क्या है परिवर्तन कि तू पढ़ती कम है अभी। वो असल में लॉकडाउन है ना, क्लासेस नहीं ऐसा नहीं है, लॉकडाउन है, माइंड थोड़ी लॉक है। ठीक है, तो चलो अभी 60 सेकंड का आपका पॉज खत्म होता है। ठीक है, हो गया ना 60 सेकंड? अभी तुमने देखा नहीं टाइम खत्म हो गया 60 सेकंड। अब न्यू चैप्टर में आते हैं, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर यानी क्या? अच्छा, इंडेक्स ये वर्ड आपने सुना होगा, एवरीबॉडी है, मैथ्स में है। अच्छा अच्छा, व्हाट इज इंडेक्स? चलो बोलो, व्हाट इज इंडेक्स ऑफ मैथ? मैथ का इंडेक्स क्या है? मैथ वाले नहीं तो बाकी सबको पता है। तुम्हारे क्या बोलते हैं, लेसन की शुरुआत में इंडेक्स होता है, कौन से चैप्टर कौन से पेज नंबर पे दिया होता है कि नहीं? बराबर, एम आई करेक्ट? ये ना। बट मैथ का इंडेक्स क्या होता है? बिकॉज आई वाज द एसपी स्टूडेंट, तो मुझे मैथ्स के बारे में, मुझे मैथ्स से डर लगता है। आनंद सर यहाँ पे बोल देता हूँ मैं, मैथ्स से मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, मैथ्स ऐसा लगता है कि काले बादल है। नहीं नहीं आनंद जी, क्या पूछा? तो इंडेक्स यानी क्या? अरे मैथ्स वाला क्या था ना, मुझे मुझे सीखने को मिलेगा। और सर मैथ का इंडेक्स तुमने बोला ना? ठीक है, डर रही बेचारी, कोई बात नहीं। देखो मैं इंडेक्स नंबर यानी क्या, बेसिकली मैं जनरल मीनिंग है उससे आता हूँ मैं। इंडेक्स नंबर क्या होता है कि आपको शो करता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे शुरू है, वो पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक रन हो रहा है, 10 पेज का है, 15 पेज का, वो वहाँ पे दिया होता है कि नहीं? ये समझते कि नहीं? तो इकोनॉमिक्स में जो इंडेक्स है ध्यान दो, ये अलग होता है। इंडेक्स नंबर मेजर है चेंजेस इन इकोनॉमिक, इंडेक्स नंबर मेजर दी चेंजेस। तो चेंजेस इज द ओनली ट्रूनेस ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का सबसे सर्वथा सत्य कथन क्या है कि चेंजेस होना, परिवर्तन संसार का नियम। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स भी बिलीव करता है कि परिवर्तन होता है, वर्तन होता है, चेंजेस होता है। चलो आई टेक यू टू द एग्जांपल ऑफ द कोरोना वायरस। बिफोर कोरोना वायरस जो वस्तु के भाव थे, क्या वस्तु के भाव अभी भी है इकोनॉमिक सेंस में? मैं लोगों के बिहेवियर की बात नहीं करूंगा कि भाई लोग मास्क पहनते नहीं थे, आप पहनते हैं, वो अलग है, वो सोशल मैटर हो गया। आई टेक यू डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक पार्ट कि जो वस्तु के भाव थे, द प्राइस व्हिच वाज बिफोर कोरोना वायरस, इज इट नाउ? अभी भी वही है। चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीमेंटल कि डिक्रीमेंटल? इंक्रीज हुआ है कि नहीं?
ऐसे ही 10 साल पहले मनवेलपाड़ा में नालासोपारा विरार ईस्ट में जो 10 साल पहले भाव था 1 BHK का, क्या वो भाव आज भी है? भाव चेंज हुए कि नहीं? ये भाव चेंज हुए बिकॉज प्राइस केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। रेती, सीमेंट, लगने वाला सलिया सब महंगा हुआ होगा, है कि नहीं? तो इकोनॉमिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाने के बाद, यानी कि 5 साल हो, 10 साल हो, अगला महीना हो या नेक्स्ट डे हो, गुड्स के प्राइस में क्या चेंजेस हुए हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर दो चेंजेस। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर दो चेंजेस। उस चेंजेस को मेजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? क्यों मेजर होता है? बिकॉज वी मेक सर्टेन पॉलिसी, गवर्नमेंट कैन प्लान दी पॉलिसी, गवर्नमेंट कैन फॉर्मुलेट दी पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर द चेंजेस। कि कोरोना वायरस के पहले हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसा था। देखो अभी तुम सब मीडिया एडवर्टाइज ये देखते हो, बात में देखते हो, न्यूज देखते हो, बराबर ना? तो आजकल विरोध हो रहा है, वो एग्रीकल्चर पॉलिसी आई है, विरोध हो रहा है कि नहीं? आए ना एग्रीकल्चर की पॉलिसी, देखते हो कि नहीं न्यूज? तो देखो कि पॉलिसी आने के पहले किसानों का क्या था या प्रोडक्शन लेवल क्या था एग्रीकल्चर में, उसके बाद क्या होगा। हम पॉलिसी लाए तो क्यों लाए? इम्प्रूवमेंट के लिए। तो पॉलिसी लाने के बाद वाकई में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये मेजर करना पड़ेगा। तो चेंजेस को मेजर करना होता है। तो चेंजेस को मेजर करने के लिए जिस इकोनॉमिक कंसेप्ट का यूज किया जाता है, उस इकोनॉमिक कंसेप्ट को बोलते हैं इंडेक्स नंबर। समझ में आया? Index number are the economic instrument. It's an instrument which measure the changes between the variable. Variable यानी क्या? Production, distribution, consumption, price, production, ठीक है? इनमें क्या changes हुआ है over the period of time, over the number of years या between two periods. वस्तु के प्राइस में क्या changes हुआ है? As I said before coronavirus, post coronavirus, ठीक है? या प्रोडक्शन में क्या चेंजेस हुआ है? जो शेयर के प्राइस सुबह थे क्या दोपहर को भी वही होंगे? जो शेयर का प्राइस, रिलायंस का प्राइस सुबह था क्या शाम को भी वही होगा, दोपहर को भी वही होगा? केप्ट ऑन चेंजिंग। तो चेंजेस हुआ तो कितना चेंजेस हुआ? व्हाट परसेंटेज इट गॉट चेंज, इन व्हाट डिग्री इट गॉट चेंज, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के चेंज होने में कितना मैग्नीट्यूड था, क्या डिग्री थी, डिग्री कितनी थी, ये जानने का सोचते हैं ताकि हम पॉलिसी को डिराइव कर सके, पॉलिसी को बना सके हम। तो चेंजेस को मेजर करने के लिए जिस कंसेप्ट का यूज करेंगे उसका नाम होगा इंडेक्स नंबर। आई होप कि इंडेक्स नंबर का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको। समझ में आ रहा है तो गिव मी यस और नो। आ रहा है? ओके। यानी इंडेक्स नंबर मेजर करता है चेंजेस, ठीक है? आप किसी भी चीज का, चाहे वो राइस हो, ज्वार हो, मैं एक सिंपल एक डेफिनेशन याद करा के आपका जो लेक्चर ऐड करूंगा। 5 दिन से बोला था, आई थिंक होने वाला है। क्रॉक्सटन एंड काउडर, अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, who gave a definition of the index number. Croxton and Cowden, I think page number 53, definition number 2 मिला सबको? क्रॉक्सटन काउडर, देखो नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, क्रॉक्सटन एंड काउडर, ठीक है? ये दो लोगों को मिला के बनता है। तो उन्होंने डिफाइन किया है कि इंडेक्स नंबर आर द डिवाइस, इट इज द डिवाइस है इसका फॉर मेजरिंग। ये डिवाइस क्या करती है? मेजर करती है। मेजर करना यानी क्या? मापती है, यानी चेकआउट करती है डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ सर वेरिएबल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सेविंग है, कंजम्पशन है। लोगों की सेविंग चेंज हो रही है। देखो पहले कोरोना वायरस के पहले देखो लोग कितने पैसे बचा रहे थे। आप कोई बचत कर पा रहे हैं? आप कोई इन्वेस्ट कर पा रहे हैं? तो ऐसे वेरिएबल में कितने मैग्नीट्यूड का चेंजेस हुआ है, क्या डिफरेंसेस आया है, उसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाएगा उस डिवाइस को बोलते हैं। तो ये क्रॉक्सटन काउडर ने बोला है। आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंडेक्स नंबर के फीचर्स क्या होते हैं और इंडेक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है? आप देखेंगे, आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा ना जिससे आप फ्लैट का दाम जानने के बाद, दो अलग अलग ईयर में फ्लैट का दाम जानने के बाद पिछले साल के रेती सीमेंट के भाव निकालने, ठीक है? तो होगा इंडेक्स नंबर।
ठीक है, तो चलो आई एम एंडिंग माय लेक्चर. डू एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच. यू ऑल बेयर मी. ठीक है सर, इसको कुछ बंद करना है क्या? ये लाइव है. सर मैं कर रही हूँ यहाँ से, उसमें 10th वाले भी है, मैं कर देती हूँ. अच्छा अच्छा, आवाज आ रही है, मतलब साक्षी का आवाज आ रहा है. साक्षी साक्षी मैडम करेंगे, साक्षी सर. अच्छा लगा. अंकित और हर्ष तुम लोग लीव कर दो मीटिंग को. मैं थोड़ा एक इंग्लिश तो नहीं आपको ये देखो, ये है ना मैडम का मैसेज कैसे बढ़िया किया था. अच्छा, ये आ गया तो आप सर कर सकते सर एक बार ट्राई करो आप. हो. ऐसा नहीं है, खाली वो ठीक है, ऐसा करो, नहीं तो साइड ऐसा करो. साइड से करो. हाँ, नहीं आई सर. हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये मतलब बड़ा वाला ये चौड़ा है. हाँ, ये आप सर जितना बड़ा करेंगे उतना बड़ा आ जाएगा. हाँ, अच्छा समझा समझा. जवाब कैसे समझा. सर मैंने पूछा है. हां चलो बच्चों को चेंजेस आए. नहीं सर आया चेंजेस आया. आ जाएगा.